Students, I am going to start exercise 5.2 of arithmetic progression. Question number 1 है fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN or TN the nth term of an AP. बच्चों ये A फर्स्ट टर्म आप जानते ही हैं, डी कॉमन डिफरेंस है, एन चाहे टीएन ये भी nth टर्म का सिंबल है, nth टर्म का सिंबल ये भी है। हम ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे, टीएन जो सिंबल है nth टर्म का। यहाँ पे एक टेबल दिया है, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, क्वेश्चन मार्क है एन और टीएन। तो यहाँ पे टीएन को गेट करना है, तो टीएन का एक फार्मूला है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, बुक में एन लिखा है, ठीक है, आप एन याद करिए चाहे टीएन याद करिए, लेकिन बच्चों टीएन का मतलब होता है nth टर्म। एन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमको सही लग रहा है कि आप टीएन याद करेंगे तो कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। टीएन इज इक्वल टू nth टर्म, यही गेट करना है। चलिए, तो टीएन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7। ए की वैल्यू 7 है तो 7 रखिए, प्लस एन की वैल्यू बच्चों 8 है, 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू बच्चों 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। दिस विल गिव 7 प्लस 8 माइनस 1 विल 7, तो 7 3 ज़ा 21, 21 को 7 में ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। ये आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आप 28 रखेंगे। क्लियर? 8 माइनस 1 इंटू 3 है, तो 8 में से 1 को माइनस करिए तो 7 बचेगा, तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 ज़ा 21, 21 को 7 में ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि ए इज गिवन 7, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, 3 है, और एन की वैल्यू 8 है। हमको एन या टीएन गेट करना है। अब ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू माइनस 18 है, ए की वैल्यू माइनस 18 है, और डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। एन की वैल्यू 10 है, एन इज इक्वल टू 10, और टीएन की वैल्यू बच्चों, टीएन इज इक्वल टू 0, टीएन या एन। फार्मूला लगा दीजिए, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ टीएन की जगह पे 0 रखेंगे, ए की जगह पे माइनस 18 प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1, और डी की जगह पे ये क्वेश्चन मार्क है। माइनस 18 को इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 18 इक्वल्स, हाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 10 माइनस 1 इक्वल टू वाट? 9d। अब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, दिस विल गिव d इज इक्वल टू 2। कन्फर्म? तो यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप क्वेश्चन मार्क के बाद 2 लगा दीजिए। क्लियर? हाँ, थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इक्वल क्वेश्चन मार्क, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 8 है, n इज इक्वल टू 18 है, और tn इज इक्वल टू -5 है। क्लियर? फार्मूला लगाएंगे, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पे -5 लिखिए, ए आपका क्वेश्चन मार्क है, n की वैल्यू 18 है, -1, और d की वैल्यू है -3, तो -5 इक्वल्स ए। 18 माइनस 1 विल बी व्हाट? 17, और 17 का मल्टीप्लाई -3 में है, तो 17 3 ज़ा -51। अब -51 को इधर लेके आइए तो दिस विल गिव -5 प्लस 51 इक्वल्स ए। तो -5 में से 51 को, ठीक है, ऐड करेंगे, या 51 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 40
6 इज इक्वल टू ए, या दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 46। क्लियर। देखिए ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ जो पार्ट है ये बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें डेसिमल आ रहा है। यहाँ गिवन दैट ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, and Tn that is An, this is given 3.6। चलिए फार्मूला लगाइए, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn 3.6 इक्वल -18.9 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2.5। ये -18.9 इधर लेके आइए, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स n माइनस 1 2.5। 18.9 में 3.6 ऐड करिए, क्लियर है, 2.25 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5, 22.5, सॉरी हाँ 22.5। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 इक्वल 22.5 में डिवाइड करेंगे किससे, 2.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 25 9 जा 25 को 9 बार पढ़िए, इंटू करिए तो 25 9 225 होता है, या 25 9 225। क्लियर। तो दिस विल गिव n इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n विल बी व्हाट 10। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है, a इज इक्वल टू दिया है 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इक्वल्स 105, Tn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा बुक में an है, ठीक है, वो भी ns टर्म है, यहाँ पे Tn है, ये भी nth टर्म है, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिएगा। Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स ए की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 105 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 0। क्लियर है। अब बच्चों ये 105 में से 1 को माइनस करोगे तो 104 मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे है, 0 से है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको 3.5। Tn की वैल्यू मिल गई आपको 3.5। कोई क्वेश्चन नहीं ना इसमें, बस याद रखिएगा 0 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 13th टर्म ऑफ द एपी 1074। 1074 जो एपी है, कैसे पता चला एपी है, T2 माइनस T1, 7 माइनस 10 विल बी -3 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आल्सो -3। तो ये एपी है, तो इसी का 13th टर्म आपको बताना है। याद रखिएगा 30th टर्म को, जैसे Tn को आप क्या लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ना, यानी अगर मैं T5 लिखूं तो ये होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये d है ना, इक्वल a प्लस 4d। अब इतना रट लीजिए कि अगर T5 बोला जाएगा तो a प्लस 4d लिखेंगे, एक माइनस करके। तो अब बताओ T30 को मैं क्या लिखूं, a प्लस 29d। बच्चों a कितना है, 10 है, ठीक है, प्लस 29। d निकालने के लिए आपको कल बताया गया था T2 माइनस
T1, तो T2 कितना है, ये T1 है, ये T2 है। 7 माइनस 10 इक्वल -3, ये आपका D है, तो ये -3। 10 29 में -3 का मल्टीप्लाई करिए, -87, 10 को माइनस करेंगे तो -77। नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको दिखाई दे रहा -77, उसी पर टिक मार दीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। 11 टर्म ऑफ द AP, -3 है, -1/2 है, 2 है। तो सबसे पहले A इक्वल कितना है, -3, D इक्वल T2 माइनस T1 होता है, मालूम है आपको। T2 कितना है, -1/2, T1 कितना है, -3 है। क्लियर। तो -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका इसमें इंटू कर दीजिए। दिस विल गिव -1 प्लस 2 3 जा 6/2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 5/2। ये आपका D हो गया। 11th टर्म को बच्चों याद रखिएगा, रट लीजिएगा। T11 को आप लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल A की वैल्यू -3 प्लस 10 और D की वैल्यू है 5/2। 2 1 जा और 2 5 जा, implies that -3 और 5 5 जा 25, -3 plus 25 will be what, 22। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 है, बॉक्स है, 26 है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिसिंग 2 के बाद जो नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आपको शो करा देना है। क्लियर। तो चलते हैं, इसको दो तरीके से हम हल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, ये T1 है कंफर्म, ये आपका T2 है और ये आपका T3 है। क्लियर। तो A की वैल्यू आपके पास है 2 और L की वैल्यू है 26, लास्ट टर्म। और बच्चों N की वैल्यू क्या है, बता सकते हैं N की वैल्यू। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर in this question? How many terms? There are 3 terms, 1 2 and 3। clear। अब L is equal to A plus n minus 1 into D। तो 26 इक्वल 2 प्लस 3 माइनस 1 D। 2 इधर आएगा तो 24 हो जाएगा। क्लियर। ये 3 माइनस 1, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यू हैव गॉटन D इज इक्वल टू 12। आप क्या पा गए, D इज इक्वल टू 12। क्लियर। अब आपको मालूम है कि T2 को आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, A प्लस 1D। T2 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1D लिख सकते हैं ना। तो A की वैल्यू क्या है, 2 है, D की वैल्यू क्या है, 12 है। तो ये आपको क्या मिला, 14, एक मेथड से। अब अगर हम दूसरे मेथड से लगाएं, चलिए दूसरा मेथड लगा रहे हैं। ये X बॉक्स है और ये आपका 26 है। बच्चों हम इसमें X रख दे रहे हैं। क्लियर। आप ये जानते हैं कि ये T1 है, T2 है और ये T3 है। T2 माइनस T1 वही होता है जो T3 माइनस T2 होता है। तो T2 कितना है, X माइनस 2 इक्वल 26 माइनस X। माइनस X को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा X प्लस X इक्वल -2 को उधर लेके जाइए, 26 प्लस 2। तो ये हो गया आपका 2X इक्वल 28। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट X इज इक्वल टू 28/2 इक्वल व्हाट, 14। मतलब आपको दो मेथड मालूम है,
आप इसमें जो आपको आसान लगे, जिसमें आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते एग्जाम में करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बॉक्स 13 बॉक्स और 3, ये दो जगह आपको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, बस शर्त यही है कि ये एपी में है, बोल दिया, ठीक है। तो T1, ये T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है और ये आपका T4 है। कन्फर्म है? तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं गिवन T2 इज इक्वल टू वाट 13 एंड T4 इज इक्वल टू 3। आप T2 को लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और T4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू, क्लियर। अभी दोनों को सॉल्व कर दीजिए, माइनस 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 कैंसल, माइनस 2d इक्वल 10, दिस विल गिव d इज इक्वल टू वाट -5, d की वैल्यू -5 आई, d की वैल्यू -5 आई। अब इसके बाद d की वैल्यू 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1, a प्लस d इक्वल 13, d की वैल्यू कितनी है -5 इक्वल 13, a विल बी व्हाट 18, तो a की वैल्यू 18 हो गई, कन्फर्म। अब T3 जो मिसिंग टर्म है वो गेट करना है। T3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a की वैल्यू 18 है और d की वैल्यू -5 है, implies that 18 minus 10 will be what 8। आपका यहाँ पे 8 आ गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, 5 है, मिसिंग बॉक्स 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। इसको आप 2 9 जा 18, 19/2 भी लिख सकते हैं। तो ये T1 आपका 5 है, ये T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। चलिए T1 इज इक्वल टू 5 यानी a इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू, बोलिए कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, और T4 यानी l इज इक्वल टू कितना है, l ना लिखिए, l ही लिखा जाए, l लिख दीजिए। चलिए 19/2, आपको एक फार्मूला l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये 19/2 इक्वल्स 5 प्लस n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 3d, सही। 5 को इधर लेके आएंगे, यानी दिस इम्प्लाइज 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, 2 का -5 में मल्टीप्लाई करिए, तो 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 2 5 10/2, दिस विल गिव व्हाट 9/2, कन्फर्म। अब यहाँ पे 3d है, तो d विल बी 9/2 इंटू 3, 3 3 9, आपको आंसर मिला 3/2। किसका आंसर, d का, ये देखो d है। अब T2 की वैल्यू बोलिए, T2 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1d यानी d, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2, 2 5 10, 2 5 10 और 3 13/2। अब T3 चाहिए, T3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, कन्फर्म, दिस विल गिव a 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, ये 2 से 2 कैंसल, बचा क्या 5 प्लस
3 will be what? 8. क्लियर? तो यहाँ पे T2 में 13/2 और T3 में 8. क्लियर? 3 4 5 6. हाँ, implies that बच्चों, given that A is equal to -4 and L is equal to what? 6. Clear? How many terms are there in this question? There are 6 terms. तो n is equal to 6. तो फार्मूला लगाइए, L is equal to A plus n-1 इंटू D. तो L की वैल्यू 6, A की वैल्यू -4. यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी 5D. क्लियर है ना? ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा. -4 था, इधर आया 10 इक्वल 5D. दिस विल गिव D इज इक्वल टू 5 to the 10. चलिए यहाँ लिख दीजिए D इज इक्वल टू 2 है. अब ये बच्चों T1 है. ये क्या है? T1. ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है. क्लियर? नो सॉरी, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है, ये आपका T5 है. क्लियर? तो बच्चों T2 विल बी व्हाट? A प्लस D. A की वैल्यू है हमारे पास -4, D की वैल्यू है कितना? 2. आंसर विल बी व्हाट? -2. क्लियर? अब आइए T3 पे. A प्लस 2D. दिस विल गिव -4 प्लस 2 इंटू 2 implies that -4 plus 4 will be what? 0. T4 equal A plus 3D. This will give -4 plus 3 into 2 imply equal -4 plus 6 will be what? 2. Confirm. The last T5 is equal to A plus 4D. This will give -4 plus 4 into 2. This will give -4 plus 8 will be what? 4. Confirm. क्लियर है? हाँ, तो बच्चों T2 में आप क्या लिखेंगे? -2. T3 में 0. T4 में कहाँ 2 है और T5 में 4. T5 में 4. क्लियर है? चेक कर लीजिए. 4 में से 2 गए 2 - 0 2. क्लियर है? बोलिए. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज पे अटेंशन एट दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है? यहाँ पे मिसिंग टर्म, मिसिंग बॉक्स 38, फिर बॉक्स -22. तो बच्चों यहाँ पे देयर आर 1 2 3 4 5 6. n इज इक्वल टू कितना है? 6. बच्चों याद रखना, ये T1 है, ये आपका T2 है, ये T3 है, ये T4 है, T5 है और ये आपका T6 है. क्लियर? तो T2 कितना दिया है? 38 और T6 कितना दिया है? -22. तो T2 को आप क्या लिख सकते हैं? T2 को लिखे दिस विल गिव A प्लस D इज इक्वल टू 38 और T6 को आप लिख सकते हैं A प्लस
5d इज इक्वल टू -20, ये एक नंबर है और ये आपका 2 नंबर है, ये माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, -4d इक्वल, क्लियर। तो दिस विल गिव d इज इक्वल टू वाट, 60 बाई -4, -15 आया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन आइदर 1 और 2, चलिए a प्लस d इज इक्वल टू 38, तो a -15 इक्वल 38, दिस विल गिव, a विल बी व्हाट, बोलिए 53, a की वैल्यू 53 मिली। अब T1, तो T1 तो आपका, T1 का ही तो नाम 53 है, आपका 53 हो गया। T3 चाहिए, T3 इक्वल a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 माइनस 30, आंसर विल बी व्हाट 23, क्लियर। अब उसके बाद बच्चों T4 है, T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, दिस विल गिव 53 प्लस 3 इंटू -15, implies that 53 minus 45, this will give, clear, 8, confirm। the last T5, T5 is equal to a plus 4d, this will give 53 plus 4 into d will be what, -15, implies that 53 minus 60 will be what, -7, then the missing terms T3, that is 23, T4 8 and T5 -7, क्लियर। जाते जाते क्या चीज 8 थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, लीजिए, ठीक है। ये बच्चों ये वीडियो जो है पार्ट 2 है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉटन दिस पॉइंट्स। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।